लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे देश में चुनावी मोड और दिलचस्प होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अब बड़ा दांव खेल सकती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ सकती है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कंगना रनौत के खिलाफ पार्टी विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस चाहती थी कि मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह फिर से चुनाव लड़ें, लेकिन मंडी के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह सही विकल्प हैं। दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं और ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला कांटे का हो सकता है, बराबरी का हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि सुक्खू सरकार की स्थिरता पर संकट की वजह से पार्टी दुविधा में थी, लेकिन बाद में यह तय किया गया कि कंगना के सामने प्रतिभा सिंह के बेटे और सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। अगर विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत गए तो उनकी सीट से प्रतिभा सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। विक्रमादित्य लगातार कंगना पर हमलावर भी रहे हैं। हाल के दिनों में कंगना रनौत पर उन्होंने लगातार निशाना साधा, चाहे वो कंगना के गौमांस खाने को लेकर बयानबाजी हो या फिर आपदा के समय कंगना की अनुपस्थिति को लेकर हो। लोक निर्माण मंत्री ने कंगना पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वहीं कंगना भी पलटवार करने से पीछे नहीं है, वो भी कांग्रेस की बयानबाजी का डटकर मुकाबला करती हुई नजर आ रही हैं। तेज तर्रार नेताओं में विक्रमादित्य सिंह की गिनती होती है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य एक मजबूत नेता हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के वो बेटे हैं। ऐसे में इसे लेकर पार्टी के आला कमान की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय पार्टी को लेना है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की बात मीडिया में कही थी और ये कहा था कि प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगी, वो सिटिंग एमपी हैं, हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को जब से प्रत्याशी बनाया है, तब से ही इस सीट पर ग्लैमर का तड़का लग गया है। पूरे देश की नजर अब इस सीट पर गड़ गई है। यहाँ की गतिविधियों को पूरा देश जानना और पढ़ना चाहता है। इस सीट को भारत की पटल पर लाने को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी कथित तौर पर बहुत बड़ा हाथ रहा। सुप्रिया की कथित टिप्पणी भले ही अभद्र थी, लेकिन इसने पूरे देश का ध्यान मंडी सीट की ओर खींचा, कंगना रनौत की वजह से। अब आइए जान लेते हैं कि मंडी लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है। दरअसल पंडित रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल कर ली। प्रतिभा सिंह की जीत में तत्कालीन भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के अलावा वीरभद्र सिंह के निधन की भावनात्मक लहर भी थी। मंडी संसदीय क्षेत्र से मौजूदा सांसद हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। वो खुले मन से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। प्रतिभा सिंह का कहना है कि पार्टी उन्हें सिर्फ मंडी संसदीय क्षेत्र तक सीमित ना रखे, उन्हें चारों लोकसभा क्षेत्र के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत के लिए भी ध्यान देना है। हालांकि प्रतिभा सिंह ने बाद में ये स्पष्ट किया था कि अगर पार्टी आला कमान कहेगा तो वो चुनाव लड़ेंगी। प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने की स्थिति में विक्रमादित्य सिंह यानी उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। साल 2014 और साल 2019 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंडित रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। साल 2014 में प्रतिभा सिंह रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ चुनाव हार गई थी और इसके बाद साल 2019 का चुनाव प्रतिभा सिंह ने यहां से नहीं लड़ा। उनकी जगह पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो भी जीत हासिल नहीं कर सके। अब देखना होगा कि बीजेपी के किले को क्या तोड़ पाएंगे विक्रमादित्य सिंह, जो कि कंगना रनौत के खिलाफ प्रत्याशी बन सकते हैं, चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।